अगर आप पढ़ाई गलत तरीके से कर रहे हो और फिर भी आप 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हो तो उस चीज़ का उतना बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। देर आर स्टूडेंट्स जो 6 घंटे पढ़ते हैं और हफ्ते में संडे को ऑफ भी लेते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय भी करते हैं और बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। एंड देन देर आर स्टूडेंट्स जो कि सातों दिन पढ़ते हैं, 10 घंटे पढ़ते हैं, इवन कुछ केसेस में वो 12 से 14 से 16 घंटे पढ़ते हैं, बट स्टिल वो उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं और वो उतना अच्छा एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। सो द की रीज़न इज कि जो आउटपुट यानी कि जो प्रोडक्टिविटी है हमारी पढ़ाई से, हमें वो प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल कि समझो अगर 10 यूनिट का काम आपको करना है तो कोई उसको 1 घंटे में कर दे रहा है, तो मतलब वो हुआ कि 1 घंटे में ही उसने 10 यूनिट कर दिया। अब कोई अदर पर्सन है जो उसको 10 घंटे में कर रहा है, तो उसका मतलब वो 1 1 यूनिट पर आवर कर रहा है, तो वो ज़्यादा स्लो है। सो हमें अपनी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करना है, दिस शुड बी आवर गोल। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप 1 घंटे 2 घंटे पढ़ के 99% लेके आओगे, 100 में 100 स्कोर करोगे, क्योंकि कभी भी अगर आप एक टॉप परफॉर्मर बनना चाहते हो, केवल एग्जाम की मैं बात नहीं कर रहा, किसी भी फील्ड में, तो आपको अपनी जान डालनी पड़ती है उसमें। बट अगर राइट स्ट्रैटेजी नहीं है, अगर आप एक राइट फ्रेम के साथ नहीं जा रहे हो, तो चांसेस आर यू विल लूज एंड यू विल नॉट परफॉर्म एज पर योर एक्सपेक्टेशंस, और आप एक लो एंड परफॉर्मेंस ही दे पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देयर आर 4 स्टेप्स विच आई टॉक यू। 4 ऐसे स्टेप्स हैं जो आप यूज कर सकते हो, जो कि बेस्ट माइंड्स आई थिंक नोइंगली या अननोइंगली यूज करते हैं, जो एकेडमिक्स में जिन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सेल किया है। सो द फर्स्ट इज प्राइमिंग। प्राइमिंग का मतलब क्या होता है कि आपको कोई भी चीज़ पढ़नी है, सपोज करो आपको कोई एक टॉपिक पढ़ना है, लेट से आपको सोशियोलॉजी में कोई एक टॉपिक पढ़ना है, कुछ भी XYZ। तो प्राइमिंग का मतलब क्या होता है कि आप एक्चुअल क्लास में जाने से पहले या एक्चुअल आप अपनी क्लास अटेंड करने से पहले, इट कुड बी ऑनलाइन और ऑफलाइन, कैसे भी हो सकती है वो, आप क्या करते हो, बैठते हो अपने साथ और आप 20 से 25 से 30 मिनट लगा के उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा खुद से पढ़ते हो। दैट इज कॉल्ड प्राइमिंग। सपोज करो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कोई भी XYZ चीज़ पढ़नी है, तो उसके ऊपर आप 15-20 मिनट पढ़ सकते हो, या ऑलरेडी अगर आपको उसके बारे में कुछ पता है तो एक A4 साइज पेपर लेके उस पर उस चीज़ को रिकॉल कर सकते हो, अपने ब्रेन को रीइंफोर्स करके। सो फर्स्ट स्टेप इज प्राइमिंग। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो केवल सेकेंड स्टेप जो मैं बताने वाला हूँ उस पर फोकस करते हैं और बाकी के 3 स्टेप मिस कर देते हैं। और तीसरा स्टेप तो ज़्यादातर लोग मिस कर देते हैं, जो मैं आपको शेयर करूंगा, और जो कि एक मेजर रीज़न बनता है उनके एग्जाम में अच्छा ना परफॉर्म करने का। फर्स्ट इज प्राइमिंग। सेकेंड मैं आपको बताता हूँ। सेकेंड इज योर क्लास, या फिर वो जोन या वो वीडियो जो आप देख के उस कॉन्सेप्ट को समझने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि इंग्लिश का कोई एक चैप्टर है जो कि आपको पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको अपने आप से पूछना है कि मुझे इस चैप्टर के बारे में क्या पता है, थोड़ा बहुत मुझे कैरेक्टर्स का आइडिया है क्या है, उसको आपने एक पेपर पे रिकॉल किया, लिख के रिकॉल किया, उसमें आपको 15 से 20 से 25 मिनट लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हाउ फास्ट यू आर, राइट, या चैप्टर कितना बड़ा है। तो उससे प्राइमिंग हो गई आपकी। अब जब आप कंटेंट नॉलेज लेने जा रहे हो, यानी कि जब आप कोई वीडियो देखने जा रहे हो या फिर अगर आप उसको पढ़ने जा रहे हो, खुद से ही पेजेस को मतलब रीड करने जा रहे हो, तो दैट इज योर कंटेंट कंज्यूम। आप वहाँ पे एक्चुअल पढ़ाई कर रहे हो या लाइव क्लास कर रहे हो, दैट इज योर सेकेंड पार्ट, जो स्टडी पार्ट हो गया। उसके बाद थर्ड थिंग इज जो ज़्यादातर लोग मिस कर देते हैं, एंड दैट इज पोस्ट रिविजन। मतलब आपने जब वो ख़त्म किया तो उसके बाद आपने 10 मिनट का ब्रेक लिया, 15 मिनट का ब्रेक लिया, और उसी दिन विद इन 24 आवर्स के साइकिल में आपने उस चीज़ को रिवाइज किया खुद से। सपोज करो आपने एक 20 मिनट की वीडियो देखी और उसमें उसने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी, आपने हो सकता है नोट्स पे बनाए या नोट्स नहीं बनाए। अब आप क्या करते हो, अपना नोट्स बंद करते हो, वो वीडियो बंद करते हो, उसके बाद एक A4 साइज पेपर लेके बैठते हो और फिर आप रिकॉल करते हो कि मैंने क्या इस वीडियो से टेक अवे किया, मुझे क्या समझ में आया, मुझे इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्या पता चला, एंड यू डू इट इन अ वे कि आप किसी को पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो दैट इज द थर्ड पार्ट, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो ज़्यादातर लोग मिस करते हैं। एंड जितने भी टॉपर्स रहे हैं, चाहे वो IIT JEE के टॉपर्स हों, चाहे वो नीट के टॉपर्स हों, चाहे वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसने बहुत अच्छा किया है, ये क्वालिटी मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स के अंदर होती ही होती है। दैट इज पोस्ट रिविजन। क्लास में जो चीज़ पढ़ाई गई उसको खुद से रिवाइज करना विद इन 24 आवर्स के साइकिल के अंदर,
क्योंकि देखो मैटर ये नहीं करता आप कितना पढ़ रहे हो, ऑब्वियसली वो मैटर करता है, बट आप रिटेन कितना कर रहे हो ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। आपने अगर पढ़ा इतना बट आपने रिटेन किया इतना, तो इतना पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता है। बट अगर आपने पढ़ा इतना और आपने रिटेन भी किया इतना, तो दैट इज मोर बेटर, राइट। तो थर्ड इज पोस्ट रिविजन एंड फोर्थ थिंग इज टेस्ट एंड एक्टिव रिविजन विच इज़ वेरी मस्ट। मतलब आपका टॉपिक खत्म हो चुका है, आपने प्राइमिंग भी करी, आपने उसको पढ़ा, आपने उसको तुरंत रिवाइज भी कर लिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अपने आप को इवेल्युएट करना है, दैट हैपन्स थ्रू टेस्ट। आपको टेस्ट देने हैं, वो तो हो सकता है टेस्ट आपको ऑलरेडी जहाँ से भी आप पढ़ाई कर रहे हो वहाँ से आपको मिल रहे हो, आप कोई टेस्ट बुक खरीद सकते हो। कुछ केसेस में हो सकता है आप बोलो कि आपके पास कोई टेस्ट सीरीज नहीं है, कोई टेक्स्ट बुक नहीं है, तो आप खुद से क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हो। सपोज करो आपने कोई इंग्लिश का चैप्टर पढ़ा, तो आपने 5 क्वेश्चंस खुद से बना लिए कि यार इसमें से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, और फिर उसको खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो। और एक्टिव रिवीजन मतलब आपका वो कंप्लीट हो चुका है, आपने उसको पोस्ट रिवाइज भी कर लिया क्लास खत्म होने के बाद। अब हफ्ते 2 हफ्ते में आपको अपने नोट के थ्रू आपको खुद लेके मतलब लिखना कि मुझे कितना याद है, अपने ब्रेन को फोर्स करना टू रिकॉल व्हाट एवर यू हैव लर्नड, क्योंकि ये हमारे ब्रेन की एक जनरल टेंडेंसी है कि हम भूल जाते हैं जो भी पढ़ते हैं, एंड दिस इज नॉर्मल, दिस हैपेंस विद 95% ऑफ द पीपल। 5% एक्सेप्शन हो सकता है जो लोग नहीं भूलते हैं, जो हो सकता है जिनकी मेमोरी बहुत शार्प है, बट आई थिंक आई एम टॉकिंग टू 90% ऑफ यू जो जिनके साथ ये प्रॉब्लम है। सो दिस इज हाउ यू शुड एक्चुअली स्टडी। अब इसमें भी एक चीज़ क्या है, अगर ऐसे आप 6 से 8 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, दैट इज एनफ। स्पेशली अगर आप बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, और अगर आप स्कूल में हो और या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो 8 आवर्स इज एनफ। बट सपोज हो सकता है किसी केसेस में अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो जेईई, तो वहाँ पे थोड़े घंटे आपको ज़्यादा डिवोट करने पड़ जाए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। बट आई एम सेइंग कि अगर आप 8 आवर्स मतलब कंसिस्टेंसी के साथ एफर्ट डाल रहे हो 6 to 8 आवर्स, और आप एक राइट स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो जो मैंने आपको शेयर की है अभी, तो चांसेस आर कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, आप अपने एक्सपेक्टेशंस को मीट करोगे, एंड इन सर्टेन केसेस यू कैन आल्सो आउट परफॉर्म योरसेल्फ, योर एक्सपेक्टेशंस। तो दिस इज फॉर द टुडेज वीडियो। अगर आपको कोई और टॉपिक लगता है जो बहुत ज़रूरी हो सकता है और आपको उसके बारे में जानना है, तो कमेंट डाउन करिए, हम उस पर बात करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।